हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्बोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखो, उत्तराखंड बोर्ड के जो रिजल्ट आने के बाद जो है बहुत सी गड़बड़ियां जो है सामने आ गई। यानी उत्तराखंड बोर्ड ने जो बहुत बड़ा खेल खेल दिया बच्चों की जिंदगी के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उत्तराखंड बोर्ड को। यहाँ पर जो है मैं आज आप लोग को बहुत से बच्चों की मार्कशीट दिखाने वाला हूँ कि जो बच्चा एक्चुअल में पास हो रहा है उसको फेल कर रखा है और जो फेल है उसको पास कर रखा है। बहुत सी मार्कशीट विद प्रूफ यहाँ पे आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और जो उत्तराखंड बोर्ड का जो क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया, वो मैं आप लोग को पहले समझाऊंगा, उसके बाद उन मार्कशीट्स को दिखाऊंगा ताकि हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझ में आ जाए। प्लस उसके बाद अगर आप लोग के पास भी अगर ऐसी कोई मार्कशीट है या अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप लोगों ने जो है वो हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। जो व्हाट्सएप का लिंक है या फिर व्हाट्सएप नंबर है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो हम जो है इस मुद्दे को मीडिया में लेकर के जाएंगे ताकि उत्तराखंड बोर्ड ने ये जो गलतियां की है उसको वो खुद से सुधार करे। अब हो सकता है वो मिस्टेक्स बाई मिस्टेक यानी जानबूझ करके ना किया गया हो, गलती से हो गया हो, तो उन गलतियों को सुधारना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कैसे सुधारेंगे? जब आप लोग आवाज उठाएंगे मेरे साथ। मेरे अकेले आवाज उठाने से नहीं होगा, जब आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अपने जो भी ऐसी अगर मार्कशीट आपके सामने है, क्योंकि अभी तक ये बच्चों ने सामने से जो मार्कशीट भेजी है मुझे, वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ऐसे ही कितने ओवरऑल उत्तराखंड में जो है बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, तो उनको सभी को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। जो बच्चे फेल हैं, अगर वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग पास हो रहे तो उनको पास किया जाना चाहिए। बहुत से ऐसी मार्कशीट है जो एक्चुअल में पास है बट उसको फेल कर रखा है, तो पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, आपको लेकर के चलूंगा सीधा वो पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और हम इस मुद्दे को जो है मीडिया में लेकर के जाएंगे ताकि हमारी जो आवाज है वो उत्तराखंड बोर्ड तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आप लोग को पासिंग क्राइटेरिया दिखा देता हूं कि उत्तराखंड बोर्ड का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है। तो देखो, सबसे पहले क्लास 10 में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिलाकर के 33% मार्क्स होने चाहिए। यानी टोटल जो है प्रैक्टिकल थ्योरी मिला ले तो 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो 100 में से जो है जो बच्चा 33 मार्क्स ला रहा है वो बच्चा क्लियर पास होता है। वहीं अगर ग्रेस की बात करें तो ग्रेस में जो है आप लोग के 25% मार्क्स होने जरूरी हैं। ग्रेस आपको तभी मिलेगी क्योंकि देखो 8 नंबर की मैक्सिमम ग्रेस होती है और आप लोग 2 सब्जेक्ट में ले सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर के आपको 8 नंबर की ग्रेस मिल जाती है। और अगर एक सब्जेक्ट में अगर आपको 6 नंबर 7 नंबर की जरूरत है तो आपको वहां पर डायरेक्ट ग्रेस मिल जाती है। तो क्लास 10th में जो है इंटरनल थ्योरी मिलाकर के 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और वहीं ग्रेस, मान लो कोई बच्चा ऐसा जिसके 26 नंबर आ गए, 25 आ गए या फिर 27 आ गए, 28 आ गए, तो उसको जो है ग्रेस मिल जाएगी, वो बच्चा क्लियर पास हो जाएगा। वहीं चलेंगे क्लास 12th के पासिंग क्राइटेरिया में। यहां पर जो रूल है वो है कि प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, 33% मार्क्स लाने हैं, और थ्योरी में अलग से जो है 33% मार्क्स लाने हैं क्लियर पास होने के लिए। तो अब बात करते हैं, देखो 70 नंबर का जो आपका पेपर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें आपके कितने होने चाहिए? 33% क्लियर पास होने के लिए, यानी 23 नंबर आपके अगर हैं तो आप क्लियर पास माने जाएंगे। तो अभी मैं जो है आपको ऐसे रिजल्ट दिखाने वाला हूं जहां पे 25 नंबर है, 24 नंबर है, उस बच्चे को फेल कर रखा है, और जिस बच्चे के 20 नंबर है, 19 नंबर है, उस बच्चे को जो है क्लियर पास दिखा रखा है। जबकि वो बच्चा 2-2 3-3 सब अभी आपको दिखाऊंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर जो है 80 नंबर के पेपर, जो आपका 80 इंटरनल वाला पेपर है, 80 मार्क्स है, जिसमें आपका थ्योरी 80 का होता है, इंटरनल 20 का होता है। तो उसमें से जो है आपको क्लियर पास होने के लिए लगभग 26.4, 33% जो 26.4 है, तो यानी लगभग जो है 27 नंबर आपके होंगे, तभी आप क्लियर पास माने जाएंगे। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो 24 नंबर लेकर के आए हैं वो पास है, 22 नंबर ला रखा है मैथ में वो पास है, बट जो 27-28 ला रखा है वो फेल है। वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊंगा। तो हो गया पासिंग क्राइटेरिया। अब फिर आ जाती है ग्रेस की बात। तो अब ग्रेस कब मिलेंगी? तो देखो 25% हमें चाहिए, 25% थ्योरी में कम से कम हमारे नंबर होने चाहिए, 25% तभी ग्रेस मिलती है। तो देखो 80 में से 80 का 25% यानी 20 नंबर होंगे तभी ग्रेस मिलेगी। 70 का 25% 17 नंबर होंगे तभी ग्रेस मिलेगी। अब यहां पर जो है बच्चा 23 नंबर लेकर के आया, यानी जो ये जो पासिंग क्राइटेरिया है 23 मार्क्स का, 23 नंबर लाने के बाद भी जो है उस बच्चे के रिजल्ट में आ रहा है पास विथ ग्रेस। तो उस बच्चे का क्या है, पूरी लाइफ टाइम के लिए वो ग्रेस शब्द उसके जिंदगी में जुड़ गया है। तो अब मैं आप लोग को जो उत्तराखंड बोर्ड का जो क्राइटेरिया है वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ जो है ग्रेस कब मिलती है? तो देखो उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार परीक्षार्थी को अधिकतम 2 विषयों में कुल मिलाकर अधिकतम 8 अंक का कृपांक यानी ग्रेस दिया जा सकता है। अब हाई स्कूल में कितने कितने होने चाहिए? तो देखो कुल मिलाकर के जो है मूल्यांकन यानी आपका प्रयोगात्मक और आंतरिक कुल मिलाकर के कितने होने चाहिए? आपके प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिलाकर के 25 मार्क्स होने चाहिए। तो 25% का मतलब हो गया सीधा सीधा क्योंकि ये जो सीधा है 100 में से होता है तो 100 में से 25 मार्क्स होंगे तो आपको ग्रेस मिल जाएगी। और इसका जो टोटल है यानी सभी सब्जेक्ट का जो टोटल है वो कम से कम 165 होना चाहिए। ये क्लास 10th की होगी ग्रेस मार्क्स को। अब मैं वहीं लेकर के चलता हूँ आपको क्लास 12th वाले पर। क्लास 12th में देखो
ग्रेस कब मिलेगी? तो यहाँ पर भी सेम वही है, मैक्सिमम जो है 8 नंबर की और 2 विषयों में आपको ग्रेस मिलती है। और यहाँ पर जो है पृथक पृथक, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोनों में पृथक पृथक न्यूनतम 25% अंक प्राप्त हुए हो। अब 25% कितने कितने होंगे? तो देखो 80 में से आपके होने चाहिए यहाँ 20 नंबर, 70 में से होने चाहिए 17 नंबर, 50 में से 12 नंबर, 30 में से आपके 7 नंबर होने चाहिए और 20 में से 5 नंबर। 30 नंबर प्रैक्टिकल का हो गया, 20 नंबर इंटरनल वाले हो गए, तो उनमें से भी जो है अलग अलग पास होना है। तो ये आपका हो गया कि ग्रेस कब मिलेगी। अब देखो यहाँ पर 70 में से क्लियर लिखा है कितना, कि अगर 17 नंबर है तो उसको ग्रेस मिलेगी। अब ग्रे और पास हो रहा है 23 नंबर पर। अब मैं आप लोग को ये मार्कशीट दिखा देता हूँ। यहाँ जो है ये मार्कशीट में क्या क्या गलती आपको देखने को मिले, और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई मार्कशीट है या अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जिसके साथ ऐसी गड़बड़ी हुई है, तो आप लोगों ने जो मार्कशीट है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है। लास्ट में जो है व्हाट्सएप नंबर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट आप जो है मैं व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उत्तराखंड बोर्ड भी जरूर इस वीडियो को देखेगा। बाकी जो है मीडिया में हम इस मुद्दे को जरूर लेकर के जाएंगे, ताकि जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ जो है इंसाफ हो सके। तो सबसे पहली मार्कशीट जो है आपके सामने ये रही। अब यहाँ पर जो है ये बच्चा कितने सब्जेक्ट में आपको फेल दिख रहा है? यहाँ आपको फेल दिख रहा है ये बच्चा कहाँ का? केमिस्ट्री में फेल है, फिजिक्स में सॉरी मैथमेटिक्स में फेल है और इंग्लिश में फेल है। ये बच्चा जो है 3 सब्जेक्ट में फेल है। अब यहाँ इसके मार्क्स देखो 24 नंबर लेकर के आया ये बच्चा, क्या है 24 नंबर लेकर के आया है, और इसमें क्या है ये फेल है। अब आपको लेकर चलता हूं मैं अगली मार्कशीट पर। अगली जो मार्कशीट है वो ध्यान से देखनी है आपने। अब यहाँ इस मार्कशीट में आपने ये देख लिया कि बच्चा 24 नंबर लाया है, 17 नंबर है, फेल है। बट यहीं पर आगे एक आपको मार्कशीट दिखाऊंगा जहां उस बच्चे के क्या है 22 नंबर है, 20 नंबर है सेम मैथ में, और उसको पास दिखा रखा है। देखो अभी यहाँ पर A to Z जो है पोस्टमार्टम करेंगे उत्तराखंड बोर्ड ने क्या इस बार, मतलब क्या खिलवाड़ किया बच्चों की जिंदगी के साथ, कहा नहीं जा सकता। तो अब ये मार्कशीट है, इस मार्कशीट में देखो यहाँ पर केमिस्ट्री में कितने नंबर है? 21 नंबर है। इस केमिस्ट्री में 21 नंबर है। अब ये कायदे से देखो पास होने के लिए चाहिए 23 नंबर, ठीक है। तो अब ये बच्चा जो है यहाँ पर इस सब्जेक्ट में पास दिखा रखा है। ये सब बच्चा जो है कायदे से केमिस्ट्री में फेल है, क्योंकि इसके कितने नंबर है 21 मार्क्स है, होने चाहिए थे 23। ये बच्चा फेल है केमिस्ट्री में भी। बट अभी जो है आगे अगली मार्कशीट में जो है मैं आपको एक ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पर, मतलब अगले बच्चे की ऐसी मार्कशीट दिखाऊंगा जहां पर उस बच्चे के जो है 22 नंबर है, 23 नंबर है, वो बच्चा फेल है। ऐसी मार्कशीट दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पर 21 हमने अभी स्टार्टिंग में देख लिया ना, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए चाहिए कितने? 23 नंबर चाहिए थ्योरी में 70 में से। तो केमिस्ट्री जो है 70 नंबर का पेपर है, ठीक है। 70 में से कितने नंबर चाहिए इस बच्चे को पास होने के लिए? 70 में से चाहिए थे यहाँ पर 23 नंबर, बट 21 नंबर है, बट ये बच्चा पास है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो अगला है हमारा सब्जेक्ट, अगला जो मार्कशीट है उस पर देखो यहाँ पर। अब ये बच्चा जो है यहाँ पर देखो 21 नंबर लाया है, इसमें फिजिक्स में फेल है। और अभी देखो यहाँ पर 21 नंबर केमिस्ट्री, क्योंकि दोनों जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। यहाँ 21 नंबर वाले को क्या कर रखा है? पास दिखा रखा है। यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स में फेल कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री में पास है ये बच्चा 21 नंबर लेकर के, और वहीं अगली मार्कशीट में देखो फिजिक्स में 21 नंबर वाला बच्चा फेल है। मतलब कि कौन सा नियम कानून यहाँ पर लगाया जा रहा है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वहीं पर अगली मार्कशीट में लेकर के चलता हूं। अगली मार्कशीट में फिर नेक्स्ट में देखो अगली मार्कशीट ये रही। अब यहाँ जो है ये बच्चे के नंबर देखो, ध्यान से इस बच्चे के नंबर देखने आपने। यहाँ देखो 20 नंबर, ये बच्चा देखो रिजल्ट में क्या है 270 मार्क्स, पास है, क्लियर पास है। अब इस बच्चे के नंबर देखो यहाँ पर 20 नंबर फिजिक्स में है। कितने नंबर हैं? 20 नंबर फिजिक्स में है। कायदे से ये बच्चे के यहाँ सामने आना चाहिए था फेल। क्या लिखा होना चाहिए था? फेल लिखा होना चाहिए था, क्योंकि इससे पिछली मार्कशीट में हमने क्या देखा 21 नंबर प्लस 23 नंबर यानी 44 नंबर इसके टोटल हो रहे हैं, तो बच्चा फेल है। और यहाँ 20 नंबर प्लस 24 नंबर लेकर के बच्चा क्यों 44 नंबर ला रहा है, तो ये बच्चा पास है। किस यार, कौन से नियम, कौन सा कानून लगा दिया तुमने यहाँ पर कि मतलब जिंदगी बर्बाद करनी है तो सबको एक साथ रखो ना, और अगर पास करना तो सबको रखो पास में। तो ऐसा कि एक को तुम फेल कर रहे हो, एक को तुम पास कर दे रहे हो, किस बेस पर कर रहे हो वो चीज हमको समझाओ आकर के, ठीक है। तो ये चीज उठानी जरूरी है, नहीं तो हर साल जो है आप लोगों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। अगर आज आप लोग जो है शांत रहेंगे तो अगले साल ये और ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो ये 20 नंबर वाला बच्चा जो है पास है, क्योंकि क्लास 12th में मैं आपको पहले इसलिए रूल्स बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल थ्योरी में अलग अलग पास होना है। तो अभी इस मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये बच्चा जो है यहाँ 21 नंबर लेकर के फेल हो रहा है, वहीं दूसरा बच्चा जो है 20 नंबर लेकर के पास हो रहा है। अगली मार्कशीट पर लेकर चलता हूँ। अगली मार्कशीट आपकी यहाँ सामने है, देखो आपकी। अब ये देखो केमिस्ट्री में
यहाँ इस बच्चे के 20 + 25 45 नंबर, ये तो इससे भी ज्यादा। देखो यहाँ पर, यहाँ अगर मैं इस मार्कशीट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर इस बच्चे के देखो यहाँ जो है 21 + 23 फेल कर रखा है, और यहाँ इस मार्कशीट में 20 + 25 वाले को क्या कर रखा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ 21 + 27, ये 21 नंबर वाले को क्या कर रखा है यहाँ पर, पास कर रखा है। यहाँ देखो 21 नंबर है, पास कर रखा है। यहाँ 20 नंबर है, यहाँ पर ध्यान से देखो, फिजिक्स सब्जेक्ट भी मैं कोई दूसरा नहीं दिखा रहा हूँ, चलो एक स्पेशल सब्जेक्ट में मान सकते हैं कि हर सब्जेक्ट के अलग नियम कानून है, बट सेम सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो फिजिक्स में 20 नंबर लाया, ये बच्चा पास है, बट यहाँ ये बच्चा 21 नंबर ला करके, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर 20 नंबर लाया, पास है, ठीक है, 21 नंबर ला करके ये बच्चा पास है। और यहाँ अगर हम बात करें इस वाले बच्चे का, तो यहाँ ये 21 नंबर वाला बच्चा फेल किस रूल पे कर दिया तुमने भाई, कौन सा नियम लगा दिया यहाँ पर इस बच्चे को फेल करने में। और मार्कशीट दिखाता हूँ, चलो अगली मार्कशीट पर चलते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं अगली मार्कशीट पर। यहाँ देखो ये मैथ में देखो, अब मैथ में पास होने के लिए चाहिए 27 नंबर, 80 नंबर का पेपर है, 80 में से 27 नंबर चाहिए। यहाँ जो है मैथ में 22 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, कायदे से ये बच्चा मैथ में फेल है। मतलब अगर करना है तो सबके साथ एक जैसे नियम रखो ना, मतलब किसी को तुम 20 नंबर पे पास कर दे रहे हो, किसी को तुम 25 नंबर पे पास कर दे रहे हो, किसी को तुम 18 नंबर पे पास कर दे रहे हो, और कोई बच्चा 24 नंबर ला रहा है, 25 नंबर ला रहा है या 28 नंबर ला रहा है, उसको फेल कर दे रहे हो। मैथमेटिक्स में 22 नंबर ला करके बच्चा पास है, सॉरी हाँ यहाँ पर देखो पास है मैथ में 22 नंबर। और मैं भी देखो मैथ का और एग्जाम्पल दिखा देता हूं यहाँ पर, इसकी अगली ही मार्कशीट देखो, मैथ में अभी मैं आप लोगों को और एक मार्कशीट दिखाता हूँ। मैथ में 22 नंबर ला करके क्या है बच्चा पास है। और एक और मार्कशीट थी यहाँ पर मैथ वाली, वो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर, सेम मैथ में, अलग सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा मैं, मैथ में देखो यहाँ पर ध्यान से देखना यहाँ पर, मतलब क्या ही गलतियां इस बार कर रखी है उत्तराखंड बोर्ड ने। हर एक बच्चे के साथ, मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा हो रखा है। यहाँ देखो ये रहा, इस बच्चे के सेम सब्जेक्ट मैथ में 24 नंबर हैं, ये बच्चा फेल है, ये बच्चा फेल है, 24 नंबर ला करके बच्चा फेल है। बट यहां मैथ में 22 नंबर ला करके बच्चा पास है, किस नियम कानून के बेस पर। फिर अगला चलते हैं, ये सब्जेक्ट आप लोग देखो यहाँ पर, बायोलॉजी में 20 नंबर है, फेल है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं और सब्जेक्ट दिखाऊं, बायोलॉजी में 20 नंबर लाने पर फेल है, बट फिजिक्स में 21 नंबर लाने पर बच्चा पास है। ये एक गड़बड़ ये देखने को मिली, मतलब ऐसी मार्कशीट। अब ये जो मुद्दा है ये 100% उठना ही उठना है, क्योंकि बहुत यहाँ पर जो है नाइंसाफी हो रखी है बच्चों के साथ। केमिस्ट्री में 20 नंबर है, फेल दिखा रखा है, केमिस्ट्री में 20 नंबर है, फेल है अभी केमिस्ट्री में। और देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, देखो 20 नंबर फेल है बट 21 नंबर पास है। केमिस्ट्री में 20 नंबर फेल है, 21 नंबर वाला पास है। और मार्कशीट यहाँ पर दिखा देता हूँ, 20 नंबर वाला फेल और 21 नंबर वाला पास, एक एक नंबर। और मार्कशीट में आप लोग को दिखा देता हूँ। ये सारी मार्कशीट जो है मैंने एक साथ लाइन से लगा रखी थी, ताकि आप लोग को जो है बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन यहाँ पर कर सकूं, ठीक है। तो ये मार्कशीट आप लोग देखो कि किस हिसाब से जो इस बार घपला किया गया है मार्कशीट के साथ। अब ये जो बच्चा है इसमें देखो फर्स्ट डिवीजन विद ग्रेस, अब बच्चा 300 नंबर तो ले आया, फर्स्ट डिवीजन ले आया, बट मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट में इसको ग्रेस दी है। पासिंग क्राइटेरिया जो इनका खुद का है 33% का, 33% देखो हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे 33% इस बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं। 57 नंबर है, यहाँ चाहिए थे उसको 27-57 आ गए, यहाँ चाहिए थे 23-25 आ गए, यहाँ चाहिए थे 23-30 आ गए, यहाँ 23 चाहिए थे पास होने के लिए, 23 अला रखा है वो बच्चा, ठीक है। बट फिर भी उसको क्या दिखा रखा है यहाँ पे, पास दिखा रखा है विद ग्रेस। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखो 20 नंबर वाले बच्चे को फेल दिखा रखा है, बट 21 नंबर वाले बच्चे को पास दिखा रखा है। फिर उसके बाद आ जाओ इस सब्जेक्ट में, यहाँ देखो ये लो, ये एक और देखो सबसे महाघपला देखो, 19 नंबर बायोलॉजी में 19 नंबर ला करके बच्चा क्या है, पास है। ध्यान सुनो, 19 नंबर ला करके बच्चा पास है, ठीक है, बायोलॉजी में। अभी मैं दिखाता हूँ, 19 नंबर ला करके बच्चा पास है, ठीक है। कहाँ गया बायोलॉजी, बायोलॉजी जल्दी आ जा। अब यहाँ देखो ये रहा, देखो अभी आपने देखा 19 नंबर लाया बच्चा, पास है, बट ये 20 नंबर लाया है, ये बच्चा 20 नंबर लाया है और 20 नंबर लाने के बाद ये फेल है। अब मान लो कि चलो मैं एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि चलो फिजिक्स में अलग रूल है इनका पास होने का, केमिस्ट्री में अलग रूल है, बायो में अलग रूल है, बट यार सेम सब्जेक्ट में कैसे कर सकते हो तुम, ठीक है। और सब्जेक्ट देख लेते हैं, चलो ये ठीक है कि यहाँ देखो बायोलॉजी में 19 नंबर वाला बच्चा क्या है, पास है। फिर ये चलते हैं यहाँ इस सब्जेक्ट में आ जाते हैं,
और यहाँ देखो 24 नंबर पर इस बच्चे को पास कर रखा है, और वहीं अगर और दूसरे सब्जेक्ट जो है जिसमें 25 नंबर लाया वो बच्चा फेल है। तो इतनी मार्कशीट, अभी ये और भी मार्कशीट थी, मैंने कहा कि आपको सिर्फ समझाने के लिए इतनी ही काफ़ी है। तो अब आप लोग ये समझ सकते हो कि किस स्तर पर जो है इस बार घपला हुआ है, किस स्तर पर आप लोगों के साथ इस बार घपला देखने को मिला है। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उत्तराखंड बोर्ड तक ये आवाज़ पहुंचे और रिजल्ट जो है दोबारा इनको निकालना पड़े, इन बच्चों को जो है रिजल्ट दोबारा अनाउंस करना पड़े, और इसको जो है हम लोग मीडिया में लेकर के जाएंगे। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मार्कशीट जो है हमारे पास भेजनी है ताकि हम लोग जो है पूरी एक हार्ड कॉपी निकाल करके मीडिया वालों को दिखा सके कि ये देखो यहाँ ये गलतियाँ इन्होंने कर रखी है, ताकि मजबूर हो जाए उत्तराखंड बोर्ड इन गलतियों को सुधारने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों की आवाज़ जो है हम तक पहुँचे और हम जो है आप लोग की आवाज़ और लोगों तक पहुँचा सकें। तो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए, और बाकी अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।